बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, और ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। ये लोगों, तुम अपने आप को जहन्नम से बचाओ, बच्चों को जहन्नम से बचाओ, इसलिए कि आज हमारे मुआशरे के अंदर देखा जाए तो जहां हमारे मुआशरे में शराब नोशी आम है, वहीं पर ये सूदी ब्याजी कारोबार भी आम हो गया है। लोग सूद पर पैसा दे रहे हैं, ब्याज पर कारोबार कर रहे हैं। मुझसे 1000 ले जा, मुझसे 1 लाख ले जा, 1 महीने के बाद में 1.25 लाख दे देना। बज़ाहिर तो आपका पैसा बढ़ता नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये आपका नुकसान होता चला जा रहा है। मेरे आका जब मेराज के लिए तशरीफ लेकर के गए, अल्लाह अकबर, मेरे आका ने देखा कि जहन्नम के अंदर कुछ ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पेट कमरों की तरह बड़े बड़े थे। जैसे कमरा होता है ना, कमरा रूम होता है, तो उस रूम की तरह लोगों के पेट बड़े बड़े थे, और उन पेटों के अंदर सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े गर्दिश कर रहे थे। इधर से आते थे, उधर जाते थे, इधर से आते थे, उधर जाते थे। मुस्तफा ने कहा, ए हजरत जिब्रील, ये कौन लोग हैं? तो हजरत जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूदी कारोबार करते हैं, जो ब्याज खाया करते हैं, जो सूद लिया करते हैं। तो मुस्तफा से हजरत जिब्रील ने कह दिया, ए मेरे आका करीम, ये आपकी उम्मत के सूदखोर लोग हैं। तो ये लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम जहन्नम की आग से महफूज हो जाओ, तुम्हारे पेटों के अंदर ये सांप बिच्छू न टहले, ये तुम्हें तकलीफ न पहुंचाए, तो तुम अपने आप को सूदी कारोबार से बचा लो, अपने आप को ब्याजी कारोबार से बचा लो, बचा लो अपने आप। आज किसी ने आपको उधार दे दिया सामान, दुकानदार ने आपको चावल उधार दे दिया, तो आप उसका पैसा ही नहीं दे रहे। किसी दुकानदार ने आपको पान दे दिए उधार, ठोके वाले ने, तो आप उसके पैसे नहीं देते हैं, और सुबह को निकलते हैं तो गलियां काट काट करके निकलते हैं, कहीं दुकान वाला ना देख ले, खोके वाला ना देख ले, सब्जी वाला ना देख ले, चावल वाला ना देख ले। आपके घर पर किसी ने मजदूरी कर दी तो आप उसकी मजदूरी नहीं दिया करते हैं, वो चक्कर पर चक्कर लगाया करता है। कभी आप किसी की जमीन छीन लेते हैं, किसी का मकान दबा लिया करते हैं। अल्लाह अकबर, जबकि मेरे आका बयान करते हैं, ए लोगों, मेरी उम्मत का कयामत के दिन सबसे मुफलिस इंसान कौन है? क्या फरमाया? मेरी उम्मत का सबसे बड़ा कंगाल, सबसे बड़ा निकम्मा, सबसे बड़ा भिखारी, सबसे बड़ा तंगदस्त कौन है? तो एक सहाबी खड़े हुए कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत का सबसे बड़ा भिखारी, सबसे बड़ा गरीब, सबसे बड़ा मोहताज वो इंसान है जिसके पास में जमीन जायदाद ना हो। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत का सबसे बड़ा तंगदस्त वो इंसान है जिसके पास में दिरहम व दीनार ना हो। किसी ने कहा, जिसके पास में सोना चांदी ना हो। किसी ने कहा, जिसका अपना मकान ना हो। मेरे आका ने कहा, नहीं नहीं, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा भिखारी, सबसे बड़ा तंगदस्त वो इंसान है जो दुनिया में नमाजें पढ़ा करता था, जो दुनिया में रोजे रखा करता था, जो दुनिया में ज़कात दिया करता था, जिसने दुनिया के अंदर हज किया था, लोगों की मदद की थी, गरीबों का ख्याल किया था, बड़ी नेकियां हासिल कर ली थी, बड़े नेक काम किए थे। लोग उसको कहते थे बहुत नेक है ये बंदा, लेकिन साथ साथ उसने किसी की जमीन को दबाया, किसी के मकान को छीना,
किसी का कर्जा वापस नहीं किया, किसी की मजदूरी वापस नहीं की। मेरे आका फरमाते हैं ये कयामत में बड़ी नेकियां लेकर के जाएगा, लेकिन में जब इसके लिए जन्नत का परवाना मिलेगा, जन्नत में जाएगा तो दुकान वाला कहेगा मौला इसने मेरी दुकान से चावल लिए थे लेकिन उसका पैसा नहीं दिया था। क्या लिए थे? चावल। तो अल्लाह फरमाएगा इसका पैसा दे। तो चूंकि कयामत में पैसे तो होंगे नहीं जो दिए जाए, तो अल्लाह फरमाएगा कि इसकी नेकियां चावल वाले को दे दी जाए। अब दूसरा कहेगा मौला मैंने इसको पान दिए थे, कपड़ा दिया था, सामान दिया था, इसने मेरा सामान वापस नहीं किया था, पैसा वापस नहीं किया था, तो इसके लिए हुक्म होगा कि इसका सामान वापस कर। लेकिन वहां सामान नहीं होगा तो अब हुक्म हो जाएगा कि इसकी नेकियां इसको दे दी जाए। अब पड़ोसी कहेगा ए मेरे मौला इस इंसान ने मेरा मकान दबा लिया था, तो अल्लाह फरमाएगा जमीन दे। तो कयामत में जमीन नहीं होगी, तो हुक्म होगा कि नेकियां दे दो। इसकी सब नेकियां खत्म। बड़ी नमाजों की नेकियां लेकर के आया था, हज्जो उम्रा करके आया था, सदका व खैरात करके आया था, गरीबों की मदद करके आया था, लेकिन लोगों के हक मार करके आया था, तो तमाम हक वालों के हक भी नहीं दे सकता था। तो नेकियां दे दी गई, नेकियां खत्म हो गई, लेकिन अभी हक वालों के हक मौजूद हैं। तो अल्लाह फरमाएगा कि इन लोगों के गुनाह इसके सर पर डाल दिए जाएं। तो मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा कंगाल ये है कि जो नेकियां तो बहुत लेकर के गया था, लेकिन कयामत में एक भी नेकी इसके हिस्से में ना आ सकी। तो याद रखो, याद रखो, लोग हज कर आए, उम्रे पर उम्रा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी नेकियां कर रहे हैं, लेकिन गरीबों पर जुल्म करते हैं। ताकत है हमारे पास, हुकूमत है हमारे पास, इख्तिदार है हमारे पास, तो हम कभी पड़ोसी की हाईवे की जमीन छीन लेते हैं, किसी गरीब का खेत छीन लिया करते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमने बड़ा माल कमा लिया है। याद रखो कब्र में भी कूटे जाओगे, हश्र में भी कूटे जाओगे, और तुम्हारे पास में कोई नेकी ना रहेगी, बल्कि जहन्नम के हवाले कर दिए जाओगे। इससे पहले कि हजरत मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आए, तो तुम अल्लाह की बारगाह में इस रमजान के मुकद्दस महीने में तौबा कर लेना, गुनाहों पर नादिमो शर्मिंदा हो करके हक वालों का हक वापस कर देना। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी तुम्हें नजात मिल जाएगी। तो आप रमजानुल मुबारक के महीने में कोशिश करें कि हम तमाम अपने गुनाहों से तौबा कर लें और नेकियों की तरफ रागिब हो जाएं, गरीबों की मदद करें। अगर अल्लाह पाक ने हमें माल के निसाब किया है तो हम अपने माल की ज़कात निकालें, साहिब इस्तिताअत किया है तो हम हज करें। जलसा जुलूस कराने का मेरे भाइयों असल मकसद यही हुआ करता है कि तुम्हारे बच्चे मदरसों में पढ़ा करें और बच्चों के अब्बा यहाँ मदरसे जलसे में पढ़ा करें, क्योंकि तुम्हें वक्त नहीं मदरसे में जाने का, तो ये जलसे सजाए जाते हैं ताकि तुम दीन सीख जाओ, ताकि तुम इस्लाम के ताल्लुक से मालूमात हासिल कर जाओ। लेकिन आज मेरे भाइयों हमने जलसों का मकसद खो रखा है, हमने जलसों का मकसद गवा दिया है। आज भीड़ भाड़ हुई, मेले ठेले लगे और हम चल दिए, लेकिन मेरे भाइयों असल मकसद ये है कि अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान ने आपको जो पैगाम दिया था उसको अपने सीने में लेकर के जाएं। मैंने आपसे जो चंद बातें की हैं इनको आप अपने सीने से लगा करके ले जाएं, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दें, अपनी जिंदगी को शरीयत मुताहरा के मुताबिक गुजारते नजर आए और पूरी दुनिया को ये ऐलान करते नजर आए, लोगों हम मुस्तफा के गुलाम जा रहे हैं। देखो हमारे चेहरों पर दाढ़ियां हैं, हमारे सरों पर टोपियां हैं, हम दुनियादार नहीं हैं बल्कि मुस्तफा के वफादार जा रहे हैं। अगर ऐसा
हमने किया तो न जाने कितने लोग हमें देख देख कर कलमा पढ़ते नजर आए। कुछ भी हो जाए, कितनी परेशानियां आ जाए, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाए, लेकिन आप कभी भी अपने हाथों से मुस्तफा के दामन को मत छोड़ना और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे देना कि जो जान मांगो वो जान देंगे, वो माँ जो माल मांगो वो माल देंगे, और न होगा हमसे ये हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। ये दुनिया कै दिन की है? 4 दिन की दुनिया, 2 दिन की दुनिया है मेरे भाई। इसमें जितने भी अच्छे काम हो सके कर लो। कि उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, और अंधेरा पाख आता है ये 2 दिन की उजाली है, अंधेरा पाख आता है ये 2 दिन की उजाली है। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, और हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।